लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियां अपना वोट बैंक साधने में जुटी है। लेकिन बिहार इन दिनों चर्चे में है। सबके जहन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार लोकसभा चुनाव 2024 का सेंटर बिहार की राजधानी पटना बनने वाला है। सितंबर 2022 से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराने के लिए देश भर के मोदी विरोधी राजनीतिक दलों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे थे। अब 12 जून 2023 को पटना के बापू सभागार में बीजेपी विरोधी 18 राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक का आयोजन किया गया है। जाहिर है, इस बैठक में 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को केंद्र की सत्ता से बाहर कर यूपीए की सरकार बनाने को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक को लेकर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि 12 जून को होने वाली बैठक से निकलने वाला संदेश पूरे देश में जाएगा। विपक्षी एकता की बैठक पर नीतीश कुमार के करीबी नेता और बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पटना में बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सार्थक प्रयास का परिणाम है कि आज सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 12 जून को पटना की महान धरती से पूरे देश में एक राजनीतिक संदेश जाएगा। संजय झा ने यह भी कहा कि देश को केंद्र की मौजूदा तानाशाही सरकार से मुक्ति दिलाना ही विपक्ष का एकमात्र एजेंडा है। संजय कुमार झा ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उक्त बिहार की जनता हर साल 4 महीने बाढ़ की विभीषिका को झेलती है। बिहार सरकार शुरू से ही बाढ़ के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध रही है, लेकिन यह सभी लोग जानते हैं कि कोसी हाई डैम के निर्माण के बिना बाढ़ का अस्थायी समाधान संभव नहीं हो सकता है। संजय झा ने कहा कि पिछले कुछ साल से राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार से कोसी हाई डैम का निर्माण कार्य शुरू कराने की मांग की जा रही है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा लगातार बिहार सरकार की मांगों को जानबूझकर अनसुना किया जाता है। वहीं जदयू के राजीव रंजन ने जदयू को खूब सुनाया है। उन्होंने कहा कि 2024 में हमारा लक्ष्य होगा बीजेपी भगाओ देश बचाओ। राजीव रंजन ने कहा कि 12 जून को विपक्षी एकता को पूरा देश देखेगा। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि 12 जून को एक और चीज क्लियर हो जाएगी। इस बैठक के बाद विपक्षी की ओर से देश के प्रधानमंत्री के दावेदारी करने वाले का चेहरा भी साफ हो जाएगा। केंद्र सरकार के 9 वर्षों को हर मानक पर फेल बताते हुए जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने भाजपा पर एक भी वादा ठीक से पूरा नहीं करने का आरोप लगाया। राजीव रंजन ने आगे कहा कि भाजपा ने पेट्रोल डीजल के दाम घटाने का वादा किया था, लेकिन उसे और महंगा कर 100 रुपए के पार पहुंचा दिया। उन्हें बताना चाहिए कि कच्चे तेल के दामों में कमी के बाद भी उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम क्यों नहीं घटाए। उन्होंने कहा कि वास्तव में मोदी सरकार के 9 साल नाकामी जनता के साथ धोखेबाजी और जुमलेबाजी के 9 साल हैं। इन वर्षों में सरकार ने सिर्फ ईडी सीबीआई के जरिए विपक्ष को दबाने, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने और जनता को भरमाने का काम किया है। मोदी सरकार के इन 9 सालों में विकास सिर्फ भाजपा के पूंजीपति मित्रों का हुआ है। वहीं जनता की हालत और दयनीय हो गई है। हालांकि 12 जून के बाद ही पता चलेगा कि नीतीश कुमार अपने मुहिम के कितना सफल होते हैं।